रामायण के टीजर में एक ऐसा शॉट है जो शायद आने वाले सालों तक इंडियन सिनेमा की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में काउंट होगा। और वो शॉट क्या है? अरुण गोविल जी, जो हम सबके लिए असली मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चेहरा रहे हैं, वो रणबीर कपूर को अपने सर का मुकुट पहना रहे हैं। भाई, ये सिर्फ एक सीन नहीं था, ये एक सिंबल था, एक लेगेसी पास ऑन करने का मोमेंट था। और ऑनेस्टली उस एक शॉट ने टीजर को नॉर्मल टीजर से उठा के इवेंट बना दिया। हाँ बॉस, 4,000 करोड़ के अराउंड बताई जा रही दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों में से एक रामायण का टीजर आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेरा रिव्यू होने वाला है 50-50। कुछ चीजें इतनी जबरदस्त लगी कि कुर्सी पे खड़े होकर ताली बजाने का मन करे, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां लगा भाई यहाँ और बेटर हो सकता था। तो अगर आप सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हो या सिर्फ हेट देखना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज बात होगी इमोशन भी और प्रॉब्लम भी। सबसे पहले म्यूजिक ने टीजर को जान दे दी। सबसे पहले बात करनी पड़ेगी म्यूजिक की। AR रहमान प्लस हैंस जिमा, भाई ये कॉम्बो सुन के ही गूजबम्स आ जाते हैं। और टीजर में जो उन्होंने किया है ना, वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ हॉलीवुड का लेजेंडरी साउंड डिजाइन और दूसरी तरफ इंडियन सोल का इमोशन। रिजल्ट, ऐसा बैकग्राउंड स्कोर जो बिना एक लाइन बोले हजारों साल पुरानी कहानी को दिल में उतार देता है। जब टीजर में राम का कॉल आता है और रणबीर मुड़ के देखते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, इतना इमोशनल रिएक्शन मुझे बहुत कम टीजर मोमेंट्स में आया है। उस एक पल में लगा, हाँ ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाएगी, फील की जाएगी। रणबीर कपूर एज राम, कास्टिंग पे सबसे बड़ा जवाब। और अब बात करते हैं रणबीर कपूर की। जो लोग शुरू से बोल रहे थे कि रणबीर राम के लिए सही चॉइस नहीं है, ओवर एज लग रहे हैं, मासूमियत नहीं है, बॉस टीजर ने उन सब को सीधा जवाब दे दिया। इतना शांत चेहरा, इतनी सॉफ्टनेस, इतनी डिग्निटी और आंखों में एक अलग ही प्रकाश। रणबीर को जब जब कैमरा क्लोजअप देता है, टीजर लिटरली अलाइव हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात, एक भी डायलॉग नहीं, फिर भी इतने एक्सप्रेशंस। एज एन एक्टर, रणबीर कपूर एज राम 100 में से 100। और एक डिटेल जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, इस बार राम को सिर्फ एक इमोशनल, कल्चरल, फैमिली मैन इमेज में नहीं, बल्कि वॉरियर साइड के साथ भी प्रेजेंट किया गया है। ये नया एंगल है और ऑनेस्टली मुझे काफी पावरफुल लगा। यश एज रावण, सिर्फ 2 सेकंड और पूरा टीजर हिला दिया। अब आते हैं टीजर के सबसे डेंजरस सरप्राइज पे, यश एज रावण। भाई सच बोलूं, इस पूरे टीजर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा हैवी पड़ी है तो वो है रावण के लास्ट वाले 2 सेकंड। चेहरा प्रॉपरली दिखे या ना दिखे, प्रेजेंस फील होनी चाहिए, और यश ने वही कर दिया। जब एक एक्टर बिना फुल रिवील के ही आपको फील करा दे कि हाँ भाई ये कैरेक्टर इसी का है, तो समझ जाओ कास्टिंग सही जगह लगी है। और जो पुष्पक विमान वाला ग्लिम्स मिला है, भाई अगर उसके साथ सीता हरण सीक्वेंस प्रॉपरली लैंड कर गया ना, तो थिएटर में सीटियां अलग लेवल की बजेंगी। सच कहूं, रामायण 2026 का बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट सिर्फ राम नहीं, रावण भी हो सकता है। डायरेक्टर नितेश तिवारी का विजन, इमोशन प्लस विजुअल्स का बैलेंस। अब बात करते हैं नितेश तिवारी की। टीजर देख के एक चीज बहुत क्लियर लगती है, डायरेक्टर का विजन है इमोशन और विजुअल्स को बैलेंस करना। बहुत सारे फ्रेम्स ऐसे हैं जिन्हें पॉज करो और नया वॉलपेपर मिल जाए, और ये कोई छोटी बात नहीं है। व्हाइट टोन्स जब राम अयोध्या में है, डार्कनेस जब वनवास या डिपार्चर वाइब आती है, यानी कलर पैलेट से भी स्टोरी फील कराने की कोशिश हुई है। पीक डिटेलिंग, हाँ कुछ जगह डेफिनेटली, और इसी वजह से टीजर एक नॉर्मल मिथोलॉजिकल प्रोमो नहीं लगता, एक ग्रैंड सिनेमैटिक स्टेटमेंट लगता है। लेकिन अब आती है असली प्रॉब्लम, विजुअल्स हर जगह परफेक्ट नहीं है। अब सुनो, यहीं से मेरा रिव्यू 50-50 हो जाता है, क्योंकि जितना इमोशन स्ट्रांग है उतने ही कुछ विजुअल्स वीक भी लगते हैं। सच बोलूं तो टीजर के कुछ शॉट्स ऐसे लगे जैसे थोड़ा फैन मेड पोस्टर वाइब, थोड़ा AI जनरेटेड फील, और कुछ जगह एक्टर्स ऐसे लग रहे हैं जैसे VFX बैकग्राउंड में पेस्ट कर दिए गए हों। और यही वो डेंजरस जोन है जहां ऑडियंस इंस्टेंटली कंपेयर करती है आदि पुरुष या ओम राउत वाली वाइब से। मैं ये नहीं कह रहा कि टीजर खराब है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ कुछ शॉट्स में आर्टिफिशियल फील आता है। और मिथोलॉजिकल सिनेमा में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? बिलीवेबिलिटी। आप मॉन्स्टर्स दिखा दो, फ्लाइंग चैरियट्स दिखा दो, ग्रैंड वर्ल्ड्स दिखा दो, लेकिन अगर ऑडियंस को फ्रेम रियल फील नहीं हुआ तो इमोशन कनेक्ट वीक हो जाता है। और रामायण जैसी कहानी में इमोशन ही सब कुछ है। क्या हमें हॉलीवुड जैसा बनाना भी चाहिए? एक ऑनेस्ट सवाल। हमें हर चीज में हॉलीवुड को बीट करना जरूरी है क्या? क्या हमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा मॉन्स्टर डिजाइन चाहिए? क्या हमें हर फ्रेम में VFX का ओवरलोड चाहिए? या फिर हमें बस चाहिए स्ट्रॉन्ग एक्टर्स, पावरफुल डायलॉग्स, ग्राउंडिंग इमोशन और वो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट जो रामायण का असली एसेंस है। क्योंकि भाई रामायण लॉजिक से नहीं, मैजिक से चलती है, और वो मैजिक CGI से नहीं, फेथ प्लस राइटिंग प्लस परफॉर्मेंस से आता है। एक सिंपल सा सीन अगर दिल को छू गया तो वो 500 करोड़ के VFX से बड़ा हो सकता है। फाइनल वर्डिक्ट, 99% कॉन्फिडेंस, 1% वेट एंड वॉच। तो ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है?
रामायण का टीजर विजुअली ग्रैंड है, इमोशनली पावरफुल है और कास्टिंग लेवल पे मोस्टली जैकपॉट लग रहा है। रणबीर एज राम स्ट्रॉन्ग यस, यश एज रावण डेंजरस यस, म्यूजिक हिस्टोरिक लेवल, विजन मैसिव। लेकिन हाँ, वीएफएक्स और कुछ सीजीआई हेवी शॉट्स पे अभी भी काम की जरूरत फील होती है। अगर फाइनल फिल्म में डायलॉग्स पावरफुल निकले, राइटिंग में सोल हुई और विजुअल्स नेचुरल फील कर गए तो बॉस ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं होगी, ये फिल्म सिनेमा से कल्चर बन सकती है। मेरा कॉन्फिडेंस 99%, बचा हुआ 1% ट्रेलर और फाइनल आउटपुट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि राम से बड़ा है राम का नाम और उसी नाम से बनती है रामायण। आउट्रो/CTA। बाकी एक्सपर्ट तो आप हो, कमेंट्स में बताओ रामायण टीजर को 10 में से कितने नंबर दोगे? सब कुछ परफेक्ट लगा या कुछ और बेटर हो सकता था? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।